शिवाजी का सच्चा स्वरूप। हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी हिंदी क्लास 6 का ये चैप्टर 18 है, अध्याय 18 शिवाजी का सच्चा स्वरूप, जिसके राइटर सेठ गोविंद दास हैं। तो इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जवाब बताओ। पहला प्रश्न, शिवाजी कौन थे? तो इसका उत्तर है शिवाजी प्रसिद्ध मराठा वीर थे। दूसरा क्वेश्चन, शिवाजी के सेनापति का नाम क्या था? तो उत्तर होगा शिवाजी के सेनापति का नाम आवाजी सोनदेव था। तीसरा प्रश्न, शिवाजी कहाँ बैठे हुए थे? तो इसका उत्तर है शिवाजी राजगढ़ के दुर्ग में बैठे हुए थे। चौथा क्वेश्चन, सह्याद्री के शिखर कहाँ से दिखाई दे रहे थे? इसका उत्तर है दुर्ग के बाईं तरफ से सह्याद्री के शिखर दिखाई दे रहे थे। पांचवा प्रश्न, मोरोपंत कैसा व्यक्ति था? इसका उत्तर होगा मोरोपंत पिंगले अधेड़ अवस्था का गेहुए रंग का ऊंचा पूरा व्यक्ति था। छठा प्रश्न, शिवाजी की पगड़ी कैसी थी? इसका उत्तर है शिवाजी की पगड़ी मुगल ढंग की थी। सातवां क्वेश्चन, शिवाजी मोरोपंत की तरफ उत्सुकता से क्यों देख रहे थे? इसका उत्तर होगा मोरोपंत आवाजी सोनदेव की जीत का संदेश लेकर आए थे, इसलिए शिवाजी उनकी तरफ उत्सुकता से देख रहे थे। आठवां प्रश्न, शिवाजी ने आवाजी को किस बात पर बधाई दी? उत्तर है शिवाजी ने आवाजी को कल्याण प्रांत पर विजय पाने पर बधाई दी। नवा प्रश्न, आवाजी सोनदेव ने सूबेदारों का काम कैसा बताया? तो उत्तर होगा आवाजी सोनदेव ने सूबेदारों का काम प्रशंसनीय बताया है। 10वां क्वेश्चन, आवाजी सोनदेव शिवाजी के लिए क्या उपहार लेकर आए थे? उत्तर होगा आवाजी सोनदेव शिवाजी के लिए कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्रवधू को उपहार के रूप में लेकर आए थे। अब है कलम उठाओ, लिखित प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पहला प्रश्न, दालान के सामने क्या स्थित है? तो उत्तर होगा दालान के सामने किले का खुला मैदान स्थित था। दूसरा प्रश्न, आवाजी सोनदेव किस प्रांत को जीतकर लौटे थे? तो उत्तर होगा आवाजी सोनदेव कल्याण प्रांत को जीतकर लौटे थे। तीसरा प्रश्न, हम्मालों के झुंड के पीछे क्या था? तो उत्तर होगा हम्मालों के झुंड के पीछे पालकी थी। चौथा प्रश्न, आवाजी सोनदेव शिवाजी को क्या बताता है? उत्तर होगा आवाजी सोनदेव शिवाजी को पालकी के रूप लाए गए उपहार के बारे में बताता है। पांचवा प्रश्न, शिवाजी मालवीयों के बारे में क्या पूछते हैं? उत्तर होगा शिवाजी मालवीयों की वीरता के बारे में पूछते हैं। छठा प्रश्न, शिवाजी घुड़सवारों के बारे में क्या पूछते हैं? उत्तर होगा शिवाजी घुड़सवारों की वीरता के बारे में पूछते हैं। सातवां प्रश्न, आवाजी सोनदेव ने लूट का माल क्या क्या बताया? उत्तर होगा आवाजी सोनदेव लूट के माल के बारे में बताते हैं कि उन्होंने बड़ा खजाना तो लूटा है ही, साथ ही वह शिवाजी के लिए भी अमूल्य उपहार लेकर आए हैं। आठवां प्रश्न, कल्याण के सूबेदार का क्या नाम था? तो उत्तर होगा कल्याण के सूबेदार का नाम अहमद था। नवा प्रश्न, पालकी में कौन था? उत्तर होगा पालकी में कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू थी। 10वां प्रश्न, शिवाजी ने कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू से माफ़ी क्यों मांगी? उत्तर होगा शिवाजी औरत के सम्मान को सर्वाधिक महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने अपने सेनापति द्वारा एक औरत का बलपूर्वक अपहरण करके उसके सामने पेश करने पर बहुत अधिक लज्जा महसूस हुई और उसने सूबेदार की पुत्रवधू से अपने सेनापति की गलती के लिए माफ़ी मांगी। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न,
इस एकांकी के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, इस एकांकी के आधार पर शिवाजी एक उदार हृदयी तथा नेक व्यक्ति थे। वे जितना अधिक विश्वास अपने राज्य की जनता की सेवा व राज्य के विस्तार में विश्वास रखते थे, उससे कहीं अधिक विश्वास नारी जाति के सम्मान में रखते थे। वे दुश्मन की पत्नी को भी अपनी बहन या माता के समान इज्जत प्रदान करते थे। अतः हम कह सकते हैं कि शिवाजी एक ऐसे सच्चे योद्धा थे जो नारी जाति को अपने प्राणों से अधिक सम्मान देते थे। दूसरा प्रश्न, सूबेदार अहमद की पुत्रवधू को उठा लाने पर सेनापति को शिवाजी ने जो कुछ कहा उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, शिवाजी ने सेनापति को कहा, आवाजी, तुमने ऐसा काम किया है जो कदाचित क्षमा नहीं किया जा सकता। शिवाजी के लिए पर स्त्री तो केवल माता के समान है। शिवाजी स्त्री का दिल से सम्मान करता है। तुमने स्त्री का अपमान करके शिवाजी का सिर शर्म से जमीन में गड़ा दिया है। यदि तुम्हारे स्थान पर और कोई व्यक्ति ऐसा करता तो अब तक उसका सिर धड़ से अलग कर दिया होता। अतः भविष्य में ऐसा काम करने का विचार भी मन में मत लाना। तीसरा प्रश्न, इस एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर होगा, शिवाजी का सेनापति आवाजी सोनदेव कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद पर विजय प्राप्त करके उसके समस्त खजाने के साथ साथ उसकी पुत्रवधू को भी अपने साथ शिवाजी को उपहार में देने के लिए अपहृत करके ले आया था। शिवाजी उसकी वीरता पर तो बहुत खुश होता है, किंतु अहमद की पुत्रवधू को देखकर अपने सेनापति की करतूत पर बेहद लज्जित होता है तथा अपने सेनापति को बहुत अधिक बुरा भला कहता है। फिर वह अहमद की पुत्रवधू को ससम्मान वापस लौटा देता है। चौथा प्रश्न, इस एकांकी के आधार पर मोरोपंत का चरित्र बताइए। तो उत्तर होगा, मोरोपंत का पूरा नाम मोरोपंत पिंगले था। वे शिवाजी के राज्य के पेशवा थे। वे अधेड़ उम्र के गेहुए रंग के ऊंचे कद वाले संपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी वेशभूषा शिवाजी से मिलती जुलती होती थी, केवल पगड़ी ही ऐसी होती थी जिसमें कुछ अंतर दिखाई देता था। वे शिवाजी नज़दीकी लोगों में से एक थे। पांचवा प्रश्न, शिवाजी की सेना की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उत्तर, शिवाजी की सेना एक विशाल तथा कुशल सेना थी। उनकी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार आदि सम्मिलित होते थे। सभी अपने सेना नायक के नेतृत्व में अपनी पूरी ताकत से लड़ते थे। शिवाजी की सेना में शामिल सैनिकों की एक खास विशेषता यह थी कि वे गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में विशेष रूप से कुशल होते थे तथा बड़े बड़े योद्धाओं को उनसे मुंह की खानी पड़ती थी। अब है ग्रामर से संबंधित प्रश्न उत्तर भाषा मंच। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन बताइए। तो वचन बदलना है, तो एक वचन से बहुवचन, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल। तो छत छतें, पालकी पालकियाँ, औरत औरतें, सेना सेनाएं, पंखा पंखे, लड़की लड़कियाँ, किताब किताबें, बहू बहुएं। इस प्रकार से वचन बदला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। तो जो शब्द है उसका तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द, शरीर, तन, देह, काया। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द अंधकार, तम, तिमिर। इच्छा का पर्यायवाची शब्द आकांक्षा, मनोकामना, चाह। सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज, रवि, दिवाकर। घर का पर्यायवाची शब्द गृह, निकेतन, आलय। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बदला जाता है, तो लिंग बदलना होता है। तो यहाँ पर है चिड़िया, चिड़ा, सिंह, सिंहनी, घड़ा, घड़ी, स्वामी, स्वामिनी, लोटा, लुटिया, माली, मालिन, नर, नारी, पतीला, पतीली। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषणों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। तो आदमी का भाववाचक आदमियत, दयालु का भाववाचक दयालुता,
सुंदर का भाववाचक संज्ञा सुंदरता, बच्चा का भाववाचक संज्ञा बचपन, जवान का भाववाचक संज्ञा जवानी, क्रोधी का भाववाचक संज्ञा क्रोध, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, मूर्ख का भाववाचक संज्ञा मूर्खता, पंडित का भाववाचक संज्ञा पंडिताई, ऊंचा का भाववाचक संज्ञा ऊंचाई, अच्छा का भाववाचक संज्ञा होगा अच्छाई, मित्र का भाववाचक संज्ञा मित्रता। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। उल्टा शब्द विपरीत शब्द लिखना है। तो वीरता दुर्बलता, नेक बुरा, सुंदर असुंदर, प्रशंसा बुराई, समान असमान, बड़ा छोटा, ठंडा गर्म, घबराहट शांति। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं छांटकर अलग कीजिए। जो शब्द है उसमें से अकर्मक अलग करना है और सकर्मक अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ बता दें अकर्मक मतलब ऐसा शब्द जिसमें ऐसा क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होता है उसे कहेंगे अकर्मक, और सकर्मक कहेंगे ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे हंसना, दौड़ना, बैठना, जागना, सोना, भागना, जाना, आना, ये हो गया अकर्मक क्रिया। अब आते हैं सकर्मक क्रिया, ऐसा क्रिया जिसके साथ कर्म भी जुड़ा रहता है, जैसे लिखना, पीना, बताना, कटना, पढ़ना। सतह क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य पहचानिए। क, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा, यह कर्तृवाच्य है। ख, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, भाववाच्य है। ग, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं, यह हो गया कर्तृवाच्य। घ, तिरुक्कुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है, यह कर्मवाच्य। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। वाक्यांश है उसका एक शब्द लिखना है। क, जो पहले हो चुका हो, अर्थात हो गया भूतपूर्व, जैसे नहीं है जो पहले मुखिया था कहेंगे भूतपूर्व मुखिया, जो पहले विधायक था कहेंगे भूतपूर्व विधायक, जो पहले मुख्यमंत्री बन चुका है कहेंगे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, मतलब जो पहले हो चुका हो अर्थात भूतपूर्व। ख, अच्छे आचरण वाला कहेंगे सदाचारी, ठीक है, जिसका आचरण अच्छा हो उसे कहेंगे सदाचारी। ग, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, जो ईश्वर को मानता है उसे कहेंगे आस्तिक, और नास्तिक किसे कहेंगे, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे कहेंगे नास्तिक। घ, जिसमें संदेह न हो उसे कहेंगे निसंदेह। अंग, जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। क, कोल्हू का बैल, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक मेहनती। इसका वाक्य बनेगा, जीवन की गाड़ी चलाने के लिए कोल्हू का बैल बनना पड़ता है। ख, कान भरना, इसका अर्थ होता है चुगली करना। इसका वाक्य बनाएंगे, कान भरने वाले मित्रों से बचकर रहना चाहिए। ग, एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका अर्थ होता है पूरी कोशिश करना। इसका वाक्य बनाएंगे, उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर वह परीक्षा में फिर भी फेल हो गया। घ, आँखों का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। वाक्य बनाते हैं, प्रत्येक अपने माता पिता की आँखों का तारा है। इसके आगे परख के मंच पर क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, शिवाजी ने अहमद की पुत्रवधू से माफ़ी मांगी, क्या किसी दुश्मन की स्त्री से माफ़ी मांगना उचित था, बताइए। उत्तर, शिवाजी एक वास्तविक योद्धा तथा उदार इंसान थे। वे अपने शत्रु का सामना पूरी ताकत से करते थे, परंतु स्त्री तथा बच्चे चाहे अपने हो या शत्रु के, उनके लिए समान होते थे। वे स्त्री जाति का सम्मान हृदय से करते थे। उनकी दृष्टि में पर स्त्री उनकी माता या बहन के समान थी।
अतः दुश्मन की स्त्री से माफ़ी मांगना उनके लिए पूर्णतः उचित ही था। तो यहाँ से हम शिवाजी का सच्चा स्वरूप का क्वेश्चन आंसर समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।